आपको बता दूं कि वहां पर एनकाउंटर हुआ और जिसके बाद अभी तक क्या सूरत हाल है उस पर पूरी जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता जमशीद मलिक इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जमशीद, आपसे जानना चाहूंगी कि जो देर रात को एनकाउंटर शुरू हुआ था, फिलहाल क्या कुछ अपडेट जो है लेटेस्ट सामने आ रहा है? जैसलीन, बिल्कुल राजौरी के दूर दराज खवास इलाके के एक लाठी गांव है जहां पर देर रात को तकरीबन 11:15 के आसपास बीडीसी मेंबर की तरफ से भी फायरिंग की गई और उसके जवाबी फायरिंग आगे से हुई और उसके बाद पूरे इलाके को पैमाने मुहासरे में लेकर यहाँ फायरिंग का तबादला शुरू हुआ था। उसके बाद अभी तक अगर देखा जाए तो सुबह देर रात तक फायरिंग का सिलसिला जो शुरू हुआ था, सुबह 6 बजे के बाद कोई फायरिंग की आवाज तो अभी नहीं आई, मगर पूरे इलाके में और सेना को बुला लिया गया और इस वक्त भी पूरे इलाके को घेरे में लिया गया, मगर 6 बजे के बाद किसी भी फायर की अभी तक आवाज सामने से नहीं आई है, जिससे बिल्कुल। और वहीं जमशीद, अगर बात करें तो ये जो इलाका है क्या जंगली इलाका है या रिहायशी इलाका है, किस तरह के वो है? जिसमें बिल्कुल अगर इसको देखा जाए आबादी के साथ साथ जंगल का इलाका भी है, दूर दराज का इलाका है। इस इलाके में इससे पहले भी कई इनकाउंटर देखने को मिले थे। हालांकि खवास गांव काफी सुर्खियों में रहा है क्योंकि इसी साल की अगर बात करें, इस साल में दूसरा या तीसरा ये इनकाउंटर होगा इस इलाके में। जहां मगर यहाँ तक आज सुबह की बात बताई जा रही है, छुपे हुए हैं क्योंकि जंगल के साथ आबादी और आबादी के साथ इन दिनों इस पीरपंचार रेंज में मक्की की फसल भी खड़ी है, जिसके चलते हुए पूरा इलाके में अगर हम ये कहें कि जंगल जैसा ही हालात नजर आते हैं क्योंकि घास और मक्की की फसल के साथ साथ आबादी और इस इलाके में जंगल भी है। इसको देखते हुए सेना के पास इस तरह की कोई इनपुट्स पहले भी थी कि इस इलाके में कुछ मिलिटेंट छुपे हुए हैं, जिसको देखते हुए इस इलाके में काफी दिन से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था और देर रात को तकरीबन 12 बजे के पास ये सर्च ऑपरेशन जो है वो इनकाउंटर में तब्दील हुआ, जिसके बाद काफी देर तक गोलियों का तबादला चलता रहा। मगर 6 बजे के बाद जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि फायरिंग बिल्कुल थामी हुई है, मगर उसके बाद पूरे इलाके को घेरे में लिया गया और अभी इसके साथ साथ और फौज को भी अभी यहाँ तलब किया गया और इससे लग रहा है कि आने वाले टाइम में दोबारा ये चीज देखने को मिल सकती है क्योंकि पूरे इलाके को घेरे में लिया गया है। कुछ मुश्किलें जरूर हैं क्योंकि आज मौसम भी खराब देखने को मिल रहा है, उसके बावजूद भी पूरा इलाके को घेरे में लिया गया, मगर अभी तक किसी मिलिटेंट के मारे जाने की भी कोई खबर सामने नहीं आई है। बिल्कुल जमशीद, अगर बात करें क्या ये अभी तक कुछ पता चल पाया कितने मिलिटेंट जो है वहां पर हो सकते हैं? जैसे इस तरह अभी जो सोर्सेज के हवाले से जो खबर सामने आई थी, 2 से 3 मिलिटेंटों का ग्रुप इसमें बताया गया था कि इस इलाके में छुपा हुआ है, जिसकी तलाश काफी अरसा से की जा रही थी, मगर अभी तक पूरी तरह हम ये नहीं कह पाएंगे कि कितने मिलिटेंटों का ग्रुप था, मगर सोर्सेज के हवाले से जो खबर आ रही है 2 से 3 मिलिटेंटों के ग्रुप की खबर यहाँ से सामने आ रही है। जैसे जी जमशीद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे। तमाम व्यूज पूछ रहे हैं कहां पर, तो ये आपको बता दूं कि राजौरी का एक रिमोट इलाका है लाठी विलेज और खवास तहसील में, जहां पर ये वाकया पेश आया। फिलहाल बताया जा रहा है कि वहां पर मिलिटेंट्स की प्रेजेंस है और जिस तरह से बताया गया कि देर रात को ये एनकाउंटर शुरू हुआ था, पर सुबह 6 बजे के बाद अगर बात करें तो कोई भी गन फाइट की आवाज जो है वो नहीं आई है। फिलहाल पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ जो है वो कर दिया गया है। फिलहाल बताया जा रहा है कि फोर्सेस जो हैं वो वहां पर जीरो पहुंचे हुए हैं और हाइडिंग जो मिलिटेंट्स हैं, फिलहाल गन फाइट जिस तरह से देर रात से शुरू हुई थी और 2 से 3 मिलिटेंट जो है अभी तक सोर्सेज के हवाले से बताया जा रहा है। और इससे पहले भी अगर बात करें तो देर रात को कुपवाड़ा में भी एनकाउंटर जो है वो देखने को मिला था, पर फिलहाल राजौरी से भी अपडेट सामने आ रहा है कि वहां पर भी देर रात को एनकाउंटर जो है वो शुरू हुआ। 2 से 3 मिलिटेंट्स की छुपे होने की खबर जो है वो सामने आई थी और जिसके बाद एनकाउंटर में ये तब्दील हो गया वाकया। और फिलहाल 6 बजे के बाद बताया जा रहा है कि कोई भी गन फाइट की आवाज जो है अभी तक नहीं आई है, पर फिलहाल पूरे इलाके को जो है कॉर्डन ऑफ किया गया है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। आप देखते रहिए GK न्यूज़।